जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका पुनश्च आज के पाठशाला में सरधय स्वागत करता हूँ। पाली में हम कहते हैं सब्बासं स्वागतं, सुप्रभातं सब्बासं। आज के इस सत्र में हम दूसरी पाठ लेने जा रहे हैं। 1 जून से 18 जून तक जो प्रथंताचार्य बुद्धदत्ता पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से माननीय आदरणीय गढ़पाल जी सर के प्रमुख विचारधारा से, मुख्य विचारधारा से, मंगल विचारधारा से जो उन्होंने ये पाली अध्ययन, ऑनलाइन पाली अध्ययन का जो संचालन कर रहे हैं, उसके साथ, उनके साथ शामिल रहकर हम सभी ये पाली पठन का, पाली पाठ का लाभ उठा रहे हैं। आप सभी लाभ उठाने वाले सभी विद्वज्जन, सभी पाठार्थी, सभी सहभागी मित्र एवं बंधु और भगिनियों, आप सभी का पुनः हम स्वागत करते हैं। तो आज की पाठ में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रथमतः हम बुद्ध वंदना लेंगे और उसके बाद हम पाठ की शुरुआत करेंगे। सभी से विनती है कि आप सभी हृदय के पास अपने हाथ जोड़ें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पीसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरीसदम्म सारथि सत्तादेव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको येहि पस्सिको औपनयिको पचतं वेदितव्यो विඤ्ඤूहेति। धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो सामीचीपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो
यदीदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसास्ति संघं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। पुनश्च आज के इस द्वितीय पाठ में हम शामिल होने जा रहे हैं भदंताचार्य बुद्ध तथा पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से आज का दूसरा दिन, जो कल पहला पाठ 11 से 12 बजे तक का श्रीमान डॉक्टर रामहेत गौतम जी उन्होंने शुरू किया सागर यूनिवर्सिटी से। कल हमने देखा कि वर्णमाला एवं वर्णमाला की जो विशेषताएं है, जो गौतम जी ने खूब अच्छी तरह से हमें समझाया। संख्यात्मक वाचन कैसे करना है, वर्णमाला के अनुसार वर्णमाला के जो बदल है वो कैसे हम जानेंगे। तो कल का जो पाठ रहा बहुत ही अच्छा रहा। तो आज गौतम जी हमें लिंग, पाली के लिंग और पाली के वचन, ये जो उस बारे में हम उनकी तरफ से जानना चाहेंगे। और आज का पाठ हम यहाँ शुरू करते हैं। तो पुनश्च सभी का स्वागत करता हूँ मैं। और डॉक्टर रामहेत गौतम जी, उनको मैं विनती करता हूँ कि आप आगे का पाठ हमें पढ़ाए, कृतार्थ करें। डॉक्टर रामहेत गौतम जी। नमो बुद्धाय। आज के इस द्वितीय पाठशाला में आपका सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाली के लिंग और वचन शब्द। कल हमने जाना संख्याओं को और वर्णों को, और उन वर्णों, क्योंकि वर्ण प्रथम इकाई है हमारे भाव की अभिव्यक्ति के, वाक्य के। उन वर्णों से जो शब्द बनते हैं और शब्दों से जो पद बनते हैं, आज उन शब्दों पर चर्चा होगी। कल सीखा कि जो सबल और दुर्बल ध्वनियां हैं, तो दुर्बल ध्वनियां सबल ध्वनियों के साथ मेल करती हैं, बदलती हैं। उनसे जो शब्द बनते हैं, वो शब्द, वो पद 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग में लिंग के हिसाब से जब चलते हैं तो लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में हम उन शब्दों को पढ़ेंगे जो पुरुष के नाम, रूप, विशेषण आदि की अभिव्यक्ति जिन पदों के सुनने से या बोलने से होती है, पुरुष की अभिव्यक्ति होती है। स्त्रीलिंग में स्त्री से संबंधित नाम, रूप, विशेषण आदि को पढ़ेंगे। और नपुंसक लिंग में ऐसे पद जो ना पुल्लिंग में आते हैं ना स्त्रीलिंग में आते हैं, जिनका लिंग निर्धारित नहीं है, दोनों में, पुरुष में और ना स्त्री में। तो और ये जब हम संवाद करते हैं तो इनका वचन के हिसाब से इनका चलन होता है। पाली में 2 ही वचन प्रयुक्त होते हैं, एक वचन और अनेक वचन। अनेक, अब अन्य भाषाओं में, संस्कृत में खास करके द्विवचन का भी प्रयोग होता है। तो पाली में द्विवचन के लिए 2 की संख्या
लगा करके अभिव्यक्ति की जाती है और प्रयोग बहुवचन का ही होता है। तो ये आज हम जानेंगे। इसमें हम देखते हैं कि और पाली में कुछ, जब हम पाली वाङ्मय को देखते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, तो लिंग का वैविध्य दिखाई देता है। कहीं शब्द हमें पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग वाले विशेषण, स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग वाले विशेषण या नपुंसकलिंग वाले विशेषण, ऐसी स्थितियां भी हमको देखने को मिलती हैं, वो भी हम जानेंगे। और अंतिम अब आते हैं कि उसमें जो बदलाव होते हैं, क्योंकि जो मूल प्रकृति, इस पाली में भी प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर के पद बनता है। तो जो प्रकृति और प्रत्यय है, उसमें जो प्रत्यय है उसी में हम हेर फेर करते हैं अधिकतर, और उसी हेर फेर के साथ, उसी बदलाव के साथ जो हमारी विभक्तियां हैं, जो चिन्ह हैं, जिन्हें हम हिंदी में ने, है ना, किसी ने कोई काम किया, को, किसी को कोई चीज दी, और या किसी के प्रति, और किसी से साधन के रूप में, जैसे हाथ से, तो से चिन्ह का जो करण का सूचक होता है, को कर्म का सूचक होता है, और ने कर्ता का सूचक होता है। ऐसे ही प्रयोग करते हैं हम के लिए जो प्रयोग करते हैं, ये तो संप्रदान इसको कहते हैं। और इसके जब के लिए प्रयोग के लिए, तो इसमें प्रत्यय बदलता है। ऐसे ही से अलग होने में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, छत से उतरता है, घोड़े से गिरता है, गाड़ी से उतरता है, इस प्रकार से जब अलग होने के अर्थ के लिए भी प्रत्यय का ही हम प्रयोग करते हैं। अब आगे से के बाद में आता है फिर एक संबंध, बीच में ही आ जाता है, षष्ठी विभक्ति आती है, उसको आगे आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। संबंध कि किसका, है ना, बुद्ध का वचन, तो का की के, ये संबंध को भी हम प्रत्यय के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उससे भी शब्द जो बनते हैं, पद बनते हैं। ऐसे ही आधार में, थाली में, कुएं में, घर में, नदी में, बस में, पर, है ना, पर, है ना, तो पहाड़ पर, ये इस प्रकार से मैं, पे, पर, ये आधार के जो प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं, फिर पद बनते हैं। ऐसे हम किसी को जब बुलाते हैं, तो अरे भाई सुनो, हे, हो, अरे, इस प्रकार से जब हम किसी को बुलाते हैं, इनको, तो इसके भी प्रत्यय लगते हैं। अब ये प्रत्यय लग करके ही शब्द प्रयुक्त होते हैं, और वो पाली में। अब कुछ शब्दों में जिनको हम प्रत्यय कहे, ये लग करके, और उनकी मूल प्रकृति जो होती है उसमें बदलाव होता है। तो उस बदलाव को संक्षिप्त में बता रहा हूं, जैसे कि कहीं कोई व्यंजन है आखिरी में, तो उस व्यंजन का लोप हो जाता है, और वो हमको पाली में देखने को मिलता है। पाली प्रयोग करते हैं, जैसे सुमेधस, सुमेधस में धा, इसका देखिए सा हटा दिया गया, और सुमेध इसका प्रयोग होता है। आपद, अब दा हटा दिया, आपदा, सर्प से, ऐसे ही, तो इसमें सा हटा दिया, और ये रा था, रा दुर्बल ध्वनि है, और पा के संपर्क में आने से ये पा में बदल गई, तो सप्पी हो गया। ऐसे ही तादृश, विद्युत, इन सब में आखिर का व्यंजन लोप हो रहा है। ये शब्द जब पद बनाते हैं, तो ये इस तरह बदलाव होता है। अब कुछ व्यंजनों के आखिरी में हम आ जोड़ करके शब्द बनता है, और सुशब्द पद बनता है प्रत्यय लग करके। तो उनको देखते हैं, देखिए ऐसे प्रयोग। सुमेधस में हमने जो व्यंजन है, एक तो हटा करके बनाया, दूसरा आ जोड़ देंगे। जब आ जोड़ देते हैं तो सुमेधस पूरा हो जाता है। अब इससे हम शब्द रूप चला सकते हैं। तो सुमेधस आप, इसका आपदा हो गया, देखिए, विद्युत का विद्युता हो गया, शरद का शरद हो गया, तो वर्हिस का वर्हिस, है ना, इसमें सब में हमने आ लगा दिया। तो इस प्रकार से ये प्रयोग करने पर
रूप, शब्द रूप बनाएंगे और वही शब्द रूप जो चलेंगे उनसे पद बनते हैं। और अब देखते हैं कि इनमें जो लिंग, लिंग में भी कई जगह जो कहे थे कि भाई कहीं पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग का ये भेद देखने को मिलता है, उसके खैर अगली क्लास में जब आपको और आगे बढ़ेंगे उसको ज्यादा गहराई से बताएंगे। अभी तो इतना जानिए कि पाली में पढ़ने के दौरान कई जगह पुल्लिंग के साथ नपुंसक लिंग वाले पद या स्त्रीलिंग वाले पद, लिंग परिवर्तन के पद भी हमको देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें जैसे कई शब्द हैं, जैसे यही है ना, तपो सुखो, है ना, ये तपहा पुल्लिंग का है और सुखो सुखम ये है ना नपुंसक लिंग का है। इस प्रकार से कई मिलेंगे। जैसे रजो है ना, तो इसमें रजस ये नपुंसक लिंग का है, नदिसोतो, तो इस प्रकार से अन्य। खैर अभी गहराई के शब्द हैं, इनको हम आगे क्लास में गहराई से बताएंगे। अभी तो सिर्फ परिचयात्मक बता रहा हूं। हमारा मुख्य आज है शब्द यानी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानना और उनका प्रयोग। अब तो ये सारे के सारे सहायता मिलते हैं। वचनों के बारे में कहा कि भाई द्विवचन नहीं होता, उनके लिए हम संख्या द्वे, द्वे, उभौ आदि का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें जैसे आपको प्रयोग मिलेगा द्वे अंता, उभौ अंते, है ना, इस प्रकार से प्रयोग मिलते हैं। खैर ये हम लोगों का सिर्फ। अब इसमें आइए, अब हम यहाँ से हमारी मुख्य यात्रा शुरू होती है आज के शब्दों के प्रयोग। जब हम देखते हैं तो बुद्धो, जब हम पाली है ना का पढ़ते हैं तो डायरेक्ट सीधा बुद्ध नहीं मिलता, बुद्धो या बुद्धे प्रयोग मिलता है। तो इसमें देखिए ये विभक्तियां, अब हम ये प्रत्यय लगा रहे हैं भक्ति प्रत्यय, तो ओ जो आकार जितने भी होंगे उनमें हमको ये ओ अथवा ए लगा हुआ मिलेगा। और जब हमको बोलना हो तो हम ए, तो जैसे अगर हाँ मैं नाम बताऊं, अहम अहं गौतमो, तो ये प्रथमा में अहं गौतमो ना। इस प्रकार से किसी और को बताना हो तो अयं प्रफुल्लो ना, अयं वासनिको। तो इस प्रकार से हम ये ओ या ए का प्रयोग देखते हैं। और इसका प्रयोग करके हम जब किसी को बारे में कर्ता के रूप में या किसी व्यक्ति के बारे में सिर्फ सूचना मात्र देती होती है, तो वहां पर हम ओ का प्रयोग करते हैं। जब यही हम अनेक अनेक के साथ प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं बुद्धा, बुद्धा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो बुद्धा, जब बुद्धो आए तो हमको समझना है कि एक बुद्ध की बात हो रही है, और जब बुद्धा आए तो अनेक बुद्धों की बात हो रही है। तो कई जगह बुद्धा हम प्रयोग पाली में देखते हैं, तो वहां देखना। अब इसी प्रकार से द्वितीय भक्ति में जब हम किसी के प्रति कहते हैं ना को, है ना, तो नमन करता हूं ना, तो हम कहें बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूं। अब बुद्धं नमामि, तो बुद्ध में हमने एक को लगाया, तो को व्यक्त करने के लिए हम प्रत्यय लगा रहे हैं अंग, तो बुद्धं। तो इस प्रकार से अब आगे जब इसी को हमको बहुवचन अनेक वचन में प्रयोग करते हैं, देखते हैं तो बुद्धे, है ना, तो बुद्धे नमामि, तो बुद्धों को नमन करता हूं, यानी एक बुद्ध नहीं, सारे बुद्धों को नमन। इस प्रकार से तीसरे में जब हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो एन आखिर में निकलता है। ध्यान रखना है हमें, ऐसा शब्द जिसके आखिर में आ आया है, आ, उसमें हम जब साधन के रूप में उसको हम उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो हमको एन आखिर में उच्चारण करना है ना। तो हाथ से, है ना, लिखता हूं, तो हाथ कर,
करेन लिखामि। तो इस प्रकार से एन लगा दिया। अब ये ही जब हमको दो और दो से ज्यादा इस प्रकार के शब्द प्रयोग करने हो तो उच्चारण में हमको सिर्फ आखिर में ए ही अथवा ए भी प्रयोग करना है। तो जैसे प्रयोग कर सकते हैं करे ही, है ना, करे ही दोनों हाथों से, है ना। तो इस प्रकार से, या अन्य जब, है ना, किसी साधन के रूप में उपयोग करेंगे तो ए ही और ए भी का प्रयोग कर सकते हैं। अब जब हमको किसी के प्रति संप्रदान कहते हैं, हम किसी को कुछ देते हैं, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उसमें हम आया लगा करके उच्चारण करेंगे, है ना। तो आय लगा करके, तो रमेश को, है ना, तो देता है ना, या किसी को भी कुछ भी जब देने के अर्थ में तो हम आय लगाएंगे, रमेश आया, है ना। ऐसे आप देखेंगे बुद्धाय, है ना। तो यहाँ प्रति, है ना, बुद्ध के प्रति तो बुद्धाय, तो नमो बुद्धाय, ये नमस्कार के अर्थ में चतुर्थी लगती है। तो नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, इस प्रकार के प्रयोग हम करते हैं। इसी प्रकार से जब हम चतुर्थी का, यानी किसी के प्रति, किसी के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो हम अस्य आखिर में उच्चारण निकलता है, अस्य का प्रयोग करेंगे। तो नमो बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो, है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो जहां जहां आएगा अस्य, वहां समझ लीजिए कि चतुर्थी होगी, अथवा षष्ठी में संबंध, है ना, किसी का संबंध बताने के लिए का की के व्यक्त करने के लिए भी अस्य हमको देखने को मिलेगा। तो दो जगह है ये अस्य हमको देखने को मिलता है। एक तो अनेकों के लिए, अनेकों के प्रति, है ना, और ऐसे ही षष्ठी में अनेकों का। तो इस प्रकार से नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, बुद्धस्य, है ना, आ गया अस्य को के लिए, तो के प्रति। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं पंचमी। पंचमी का प्रयोग हमको मिलेगा वहां जहां किसी से अलग करते हैं किसी चीज को। मेरी आवाज गड़बड़ाए तो बता देना, तो मैं थोड़ा बाहर चला जाऊंगा। हाँ, तो क्योंकि मुझे पता नहीं चलता मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है ठीक से। अब जब हम अलग करने की बात करते हैं तो वहां पर हमें आखिर में आ उच्चारित करना है, आ का स्वर दीर्घ, अथवा अमहा अथवा अस्मा, ये उच्चारण करेंगे। तो बुद्धा, बुद्धमहा, बुद्धस्मा, इस प्रकार का जब तो प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी तो ऐसे ही जब कई से अलग होने में बात करते हैं तो वहां ए ही और ए भी। अब देखिए यहाँ एक समानता आपको देखने को मिलेगी, जैसे तृतीया के बहुवचन में ए ही और ए भी हम उच्चारित कर रहे हैं आखिर में, ठीक वैसे ही पंचमी के बहुवचन में भी हम ए ही और ए भी उच्चारित करेंगे और ये प्रयोग देखने को हमको मिलेगा। तो हमको समझ जाना है जहां किसी शब्द के साथ आखिर में ए ही और ए भी उच्चारित हो रहा है तो समझ जाइए या तो वो साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है अथवा वहां से कोई चीज अलग हो रही है। तो हमको से अर्थ निकालना है, से, और से का अर्थ दोनों जगह आता है, हाथ से, पेड़ से, है ना। तो दोनों जगह से हमको ए ही और ए भी से
अनेकों से, है ना, हाथों से, तो वहां से अर्थ निकालना है। तो ए ही और ए भी का बहुवचन क्या, से वाला। और तो इसी प्रकार से अब आते हैं है ना छठी विभक्ति में। तो यहाँ पर संबंध सूचक, तो अब यहाँ पर हम कहें बुद्ध का मार्ग, है ना। अब बुद्ध का मार्ग कहेंगे तो कहेंगे बुद्धस्स मग्गो, है ना। तो यहाँ से हमको निकालना उच्चारण में, और ये प्रयोग देखने मिलेगा। और इसी प्रकार से जब हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे, उच्चारण करेंगे या पढ़ेंगे, तो हमको ध्यान रखना है आनंग, आखिर में उच्चारण निकलेगा आनंग। ये सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, इससे समझ जाना है कि जो बहुवचन का है और उसमें काकी के अर्थ निकलना है ना। तो बुद्धानंग, है ना। तो ये इस प्रकार प्रयोग। और इसी प्रकार से जब हम आधार के रूप में किसी का वर्णन करेंगे या कहीं होता है, तो वहां पर हमको प्रयोग देखने को मिलेगा ए, आम ही, अस्मिन। तो ये हमको समझ लेना है। अब देखिए इसमें आम ही, छोटी आखिर में छोटी ई का स्वर निकल रहा है ना, हा के साथ। अब छोटी ई का स्वर कुछ ही जगह निकल रहा है, देखिए तृतीया में, पंचमी में और सप्तमी में, ध्यान रखना है। तो इसमें अब ये जब स्वर निकले तो हमको समझना है, जहां ए, अमही, अस्मि स्वर निकले उच्चारण के दौरान, वहां समझना है हमको कि यहाँ मैं, पे, पर अर्थ निकलना है ना। तो हम पढ़ते हैं अस्मिन लोके, है ना, इस लोक में। तो इस प्रकार से अस्मिन जैतु बने, इस जैतु बन में। तो इस प्रकार से जो प्रयोग हम देखने को मिलेंगे, ये मैं, पे, पर। ऐसे ही एसु जहां अर्थ निकले तो ध्यान रखना, बस वहां एसु जैसे ही आखिर में उच्चारण आता है प्रत्यय, और तो वहां समझना है कि ये मैं, पे, पर अनेकों में, अनेक वचन में, है ना, ये अर्थ निकलेगा। तो यहां पर हमने देखा को या ए। अब ये एक का देखिए दो जगह, तीन है, है ना। प्रथमा में बुद्धे, द्वितीया का बहुवचन में बुद्धे, फिर सप्तमी का एक वचन में बुद्धे। ये कई जगह प्रयोग हमको देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर और इनके साथ जो विशेषण होंगे, उन विशेषणों के आधार पर हम निश्चय कर लेंगे कि यहाँ पर कौन सा बुद्धे है, कर्ता वाला है, कर्म के अनेक वचन वाला है, अथवा, है ना, अधिकरण का सप्तमी का एक वचन वाला है। क्योंकि हम अर्थ जब निर्धारण करते हैं तो उसके साथ आने वाले विशेषणों का भी ध्यान रखते हैं। तो अब आलपन, आलपन संबोधन, है ना। जब हम किसी को बुलाएं तो हमारी जो ट्यूनिंग होती है बुलाने की, वो थोड़े, है ना, उसमें जोर होता है, और वो जोर देते वक्त हमको ये उच्चारण करना है, जब हम आकारांत बुद्ध जैसे शब्दों का उच्चारण करेंगे तो या तो नॉर्मल कहेंगे बुद्ध, प्रफुल्ल, राम ही, तो ना, वास्मिक। तो इस प्रकार से, और आगे हम जो चिन्ह होता है ना, संबोधन वाला, उसको हम लगा देते हैं। आलपन वाला जो चिन्ह है वो हम लगा लेते हैं, उसी से पता चलता है। अथवा इसका दीर्घ स्वर करते हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर यानी आ, तो ये सम्मान सूचक भी होता है। सम्मान में हम किसी के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं आज भी, है ना। तो इस प्रकार से अनेक वचन में भी आ, अर्थात इसमें हम देखते हैं समानता, आलपन और प्रथमा, जो कर्ता रूप है और संबोधन रूप है, आलपन रूप है, ये दोनों एक ही जैसी ही विभक्ति में प्रयुक्त होते हैं। अब ये हमारा आकारांत, जैसे बुद्ध, इस प्रकार से अन्य जो नाम आते हैं आकारांत वाले, वो सारे के सारे हम इसी स्ट्रक्चर में
इसी स्वरूप में, इसी प्रारूप में हम फिट करके उच्चारण कर सकते हैं और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये अकारांत वाला। अब देखिए, मैं इसी में और कौन कौन शब्द आते हैं उनको मैं आपको बताता हूं। तो आप देखेंगे, देखिए अब मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, इसको मैं जरा देखिए, इसके साथ ये बुद्ध का सारे के सारे जो ये अकारांत, इसमें प्रयोग देखते हैं आप। सुर, देवता, उरग, है ना, मातंग, तुरंग, वराह, सिंह, व्याघ्र, हाँ, अच्छक, संघ, ये सारे हम इसी तरह से प्रयोग करेंगे और पढ़ेंगे, है ना। तो खाया, सोण, ये सारे के सारे, ये मैं PDF आपको भेज दूंगा। अच्छा, अब इसमें आते हैं कि जो अभी ये जो हमने प्रत्यय पढ़े, प्रत्यय जाने कि ये बदलाव होता है। अब इसका ये पुल्लिंग का है। जब नपुंसकलिंग में जाते हैं, जैसे फल है या अन्न, तो उसमें क्या बदलाव होता है? उसमें सिर्फ हमको ध्यान रखना है जो प्रथमा पठमा विभक्ति है ना, तो पठमा विभक्ति है उसमें हमको द्वितीया की तरह प्रयोग करना है। अब देखिए, इसी का इतना सा बदलाव हुआ है। अंग जो द्वितीया में अंग था वही प्रथम पठमा में हो गया। अब और इधर वो पहले था जैसा कि जैसे है, साथ में इसका प्रयोग आनी, यानी पुल्लिंग की तरह नपुंसकलिंग के अकारांत शब्द प्रयुक्त होते हैं। सिर्फ 2-3 जगह बदलाव देखने को मिलता है। एक, पठमा का एक वचन, वहां अंग हो जाता है, और अनेक वचन में पुल्लिंग की तरह भी रूप मिलते हैं, साथ में आनी अंत में उच्चारण देखने को मिलेगा, आनी, फलानी, है ना। तो इस प्रकार से तो ये देखने को आपको मिलेंगे। तो ये इतना सा अंतर है, इनका प्रयोग हम तो आप देखते हैं। तो ये पुल्लिंग का, क्योंकि हमको अभी कुछ प्रयोग करने हैं, तो मैं इनको आपको इसको गौर से जान लिए। इसमें अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, तब अभी मैं फिर आगे बढ़ता हूं। ये समझ में आया कुछ लोगों के, सब लोगों के? अच्छा, अनम्यूट नहीं होंगे सब लोग? हाँ, आवाज नहीं आ रही है सर। एक मिनट के लिए अनम्यूट कर दीजिए, लोगों को मौका दे दीजिए कि अगर किसी को बोलना हो तो वो बोल सकें बीच में, क्योंकि चीजें छूटती जाएंगी तो आगे फिर उनको समझ में नहीं आएगा। किसी को पूछना है तो पूछिए, इसमें जहां दिक्कत आ रही है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये प्रत्ययों का उच्चारण में आखिर में जोड़ करके उच्चारण करना और जानना। इसके बाद में इसी प्रकार से जो इकारांत होंगे, जैसे मुनि, इसमें भी देखिए बहुत कुछ तो वो अकारांत की तरह ही हैं, हल्का फुल्का बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे हम वहां बुद्धे प्रयोग किए थे और बुद्धा, है ना, बुद्धो प्रयोग किए, बुद्धो और बुद्धे, ए प्रयोग हो रहा था, ओ और ए, यहाँ पर मूल रूप ही रहता है, मुनि का मुनि ही रहेगा इसमें। और उसमें बुद्धंग अंग आया था, इसमें इंग आ गया क्योंकि ई पहले से ही है, अर्थात देखिए यहाँ अनुस्वारी तो जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें इना जुड़ गया, ये ध्यान रखना है, इना, ऐसे ही। तो इसमें देखिए, अब इसमें ये ई है और आयो, आयो, तो मुन आयो, तो मुनि,
मुनि, इसमें दीर्घ स्वर हो जाता है और अयो निकलता है लास्ट में, तो दो तरह से निकाल सकते हैं, मुनि, मुनायो, इधर मुनिंग, मुनि, मुनायो, ऐसे ही है ना। मुनि ना, मुनि पहले से ही है, ये ई उसमें जुड़ करके बोला जाता है मुनि ना, तो ये ना निकलेगा, मुनि ना। ऐसे ही मुनि ही, मुनि भी, तो ऐसे ही, तो पहले ये है मुनि नो, मुनिस्य, मुनिंग, मुनिना, मुनिमहा, मुनिस्मा। अब देखिए ये जहाँ के तहाँ जैसे उसमें प्रयोग कर रहे थे, यहाँ ई ही, ई भी, देखिए ई ही, ई भी वही आकारांत की तरह है, ये भी जाइए, ठीक है। उसमें आनंग हो रहा था, इसमें ये है ना ईनंग है, ध्यान रखना, क्योंकि वो आकारांत था इसलिए आनंग था, यहाँ इकारांत है इसलिए ईनंग है, और इसमें भी देख लो भाई। अब इसलिए ये तो इना, इमहा, इस्मा, इनो। अब देखिए ये इसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये चतुर्थी का और छठी का हमको एक जैसा प्रयोग देखने को मिलते हैं, ये दोनों, ये ई वाले प्रयोग में। तो ऐसे ही जब सप्तमी, उसमें अम ही, अस्मि, आ के साथ आ रहा था, इसमें देखिए ई के साथ वही का वही है, ये हम समझ जाएंगे कि ये सप्तमी का प्रयोग करना है इस तरह से। ऐसे ही इशु और ईशु। अब आलपन में भी वही देखिए, ये उसमें हमको है ना, ये ह्रस्व के साथ मुनि या दीर्घ के साथ मुनि, किसी को जब उच्चारण करते हैं है ना मुनि, तो ऐसे ही यहाँ मुनि, मुनायो, तो ये हमको आलपन में इस तरह से प्रयोग करना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इसी प्रकार से ये मुनि का था, तो जितने भी आएंगे मुनि के जैसे, तो मुनि के जैसे उच्चारण में मैं बता देता हूं। देखिए अब ये फल का बताया था, मुनि के जैसे ये सारे के सारे शब्द इसमें आ जाते हैं। देखिए तो गंठी, पुच्छी, वेही, है ना, दीपी, इसी, गिरी, कपी, असी, जितने इसमें आते हैं सारे के सारे इसी मुनि के हिसाब से चलते हैं। देखिए इसमें भी मैं बताया हूं आपको कि देखो पठमा और आलपन एक जैसे, तृतीया, पंचमी में एक रूपता, चतुर्थी और छठी में एक रूपता। तो ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करेंगे, इनको शब्दों की पदों की प्रकृति को हम ये समझ लेते हैं। अब आगे आते हैं कि इनका आगे और शब्द रूप बताने से पहले मैं कुछ आप लोगों को साथ में ये प्रत्ययों के साथ साथ प्रयोग भी मैं दिखाऊंगा आपको। अब इसी प्रकार से ये है ना इकारांत पुल्लिंग का है ना अट्ठी, तो इसमें अट्ठी, अस्थि का देखिए वहां मुनि था, ई है, इसमें भी यही हल्का सा बदलाव यहाँ आया है, इसके लिए इकारांत के हमने मुनि से अट्ठी वाले को अलग किया। देखिए यहाँ इनी और ई, और शेष के शेष वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इंग, इना, इही, इनो, इससे, इनंग, है ना, ये सारे के सारे प्रयोग वैसे। और यहाँ पर ये ई, इनी, ई, ये आखिर में उच्चारण हमको करना है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं इकारांत के बाद उकारांत। उकारांत भिक्खु, भिक्खु शब्द जो आता है, भिक्खु के जब पद बनाते हैं वो बोलते समय हमको भिक्खु, ये देखिए जहां के तहां कोई बदलाव नहीं है, भिक्खु ही कहेंगे। और जब बहुत से बोल रहा हूं तो हमको थोड़ा जोर देना है, भिक्खु, है ना, या तो भिक्खवो, इसमें ये आ जाता है, तो इसमें हमको अवो, है ना, तो भिक्खवो लग जाएगा, तो भिक्खवो, इसमें भी भिक्खवो। अब देखेंगे ये तृतीया, देखिए ओना, भिक्खुना, भिक्खु, देखिए इसमें आपको ये बदलाव नहीं दिखेगा, सब में ई ओना, ही तो लास्ट में निकलेगा, ही भी, है ना,
तो ये आपको प्रकृति एक बार समझ लेना है। ऐसे ही अब ये चतुर्थी में देखो उन्हों आया है और उससे देखिए ये आ गया, वैसे कि वैसे देखो उस अकारांत में इधर आया था, यहाँ इधर आया है, तो थोड़ा सा ये भेद हमको समझना होगा। अब पंचमी के उना, उमा, उष्मा, उही, उभी, उनो, उस, उनंग, तो ये इस प्रकार से इन कई कक्षाओं का मैटर है। अब इसको हम संक्षेप में ये जाने कि हमको उच्चारण के दौरान अंत में कौन सा स्वर उच्चारित करना है, कौन सा प्रत्यय उच्चारित करना है, उसको हमको इस से जान लेना है। और कौन सा प्रत्यय पुस्तक में उच्चारित हुआ है ये भी जानना है। अब इसी प्रकार के और भी उकारांत नपुंसकलिंग में भी देखिए कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना बदलाव हुआ है, ऊनी है ना, ऊनी ये जहाँ कहता है ऊनी ऊनी, इसमें इतना जुड़ गया है, और शेष वही का वही है, और ये आलपन में बदल गया है। देखिए तो ये आया था वो जहाँ कहता था पहले से, अब वो हट गया और यहाँ ऊनी जुड़ गया, और चीजें देखिए, और ये आलपन में अंतर आया है, तो और शेष चीजें वही हैं। ऐसे ही जब हम आकारांत शब्दों का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम संज्ञाओं का प्रयोग करेंगे, तो ये इसमें हमको ये देखो कितना है, आ, लता, इसमें अझांकिता और आयो, देखो ये आयो आयो ये उच्चारण करना है। अब देखिए अंग, ये तो अपरिवर्तित है, इसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं किसी भी रूप में, ये तो झांकिता मिलेगा। अच्छा देखो ये आया, ये आपको सारे के सारे देखिए आए 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 जुड़ते हैं इसमें, ये लता, तो जब लता से कहना हो, लता के द्वारा लिखा गया तो लताय, लताई ही आएगा। लता के लिए लताय, लता से अलग क्रिया लताय है ना, लता का लताय, लता में लताय, और हल्का सा बदलाव आता है लतायंग, ये प्रयोग देखने को मिलता है। इसी प्रकार से देखिए इधर ये आनंग वैसे के वैसे आ रहा है, और रूपों में जो आया है आही आभी उसी प्रकृति के हैं, हल्का फुल्का शुरुआत का स्वर है वो बदलता है। आनंग देखिए, और आंसू, इसमें बदलाव आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, आखिर में सू निकलेगा, और आंसू, और देखिए इसमें आयो, तो इसमें ये आप देखते हैं। अब आप देखिए आगे कि इसी प्रकार से इकारांत रत्ती, रत्ती में भी आपको ऐसे ही प्रत्यय उच्चारित करने हैं। तो एक मिनट, अब तो इसमें इकारांत में देखिए वैसे वैसे, जैसे वहां ई था इकारांत था, मुनि था, ऐसे इसमें भी है रत्ती, ये स्त्रीलिंग का है बस रत्तिंग। देखिए अब इसमें देखिए उसमें भी एक रूपता थी जैसे है ना, लता वाले में इसमें भी एक रूपता देखने को मिलती है, या है ना, बस इसमें देखो या आ रहा है। इसमें देखिए ये में इसमें 3 प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं, इसमें द्वितीया में भी यही सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। अब ई ही ई भी ई नंग, तो ये इनका अभ्यास हमको करना पड़ेगा। अब ये रत्ती में भी इन प्रत्ययों को आप उच्चारित करना है। ऐसे ही आप देखेंगे इत्थि, इकारांत, इकारांत थिलिंग में जो आते हैं, देखिए वहां इकारांत में छोटी था, यहाँ देखिए आ गया, यहाँ हल्का सा एक प्रयोग और मिलता है, ई के साथ या जुड़ जाता है तो इयंग हो जाता है ना, इत्थियंग द्वितीय का, इत्थिको इत्थियंग या इत्थिंग इत्थि है ना। तो अब यहाँ और ये छोटा रहस्य हो गया। अब देखो इयो इयो ये पहले वैसे के वैसे, और देखिए ये प्रयोग भी आपको पूरे के पूरे एक जैसे देखने को मिलेंगे। इसमें भी देखो यहाँ बदलाव या जुड़ करके अनुस्वार जुड़ रहा था यंग, तो और से देखिए इसमें भी आपको बहुत कुछ समरूपता
वैसी की वैसी मिलती है। यानी हम शुरू के 1-2 शब्द रूपों को जब याद कर लेते हैं तो अब इत्थि से संबंधित इसके जैसे और अनेक जो पद हैं, जो शब्द हैं, उनके रूप भी हम इसे चलाते हैं। तो इसमें देखिए, मैं इसमें देख सकते हैं आप, ठीक, ये भिक्खु के थे, भिक्खु के साथ देखिए उकारांत वाले ये सारे के सारे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं आप आयु, है ना, उकारांत वाले। और इसमें देखिए मैं आपको दिखा रहा था अगले जो रूप हैं, देखिए राम, जो लता, देखिए लता, लता के जैसे देखिए अभिज्ञा, अभिज्ञा, अविद्या, इस सारे के सारे वैसे के वैसे उच्चारण होते हैं। इसमें देखते हैं अब रत्ती, देखिए रत्ती में ये, और तो रत्ती के जैसे कौन सा, ये सब सारे हैं। इसी प्रकार से इत्थि, इत्थि के जैसे ये नदी, है ना, वेतरणी, मही, सारे के सारे। अब देखते हैं उ वाले, तो इसमें उ वाली ध्वनियों में भी आपको ज्यादा बदलाव नहीं करना है। जो उच्चारण का अंतिम उच्चारण के स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, देखिए इसमें इो था, उसमें उ हो गया, तो ये जहाँ के आया, ठीक है। तो यहाँ और वही स्वरूप है, यहाँ देखो जो मूल रूप है वही है, इसमें अनुस्वार लग गया, और देखिए ये पूरा प्रकृति भाई, देखिए ये तो कोई बदलाव नहीं, वैसे कि वैसे हमको उच्चारण के दौरान बस इतनी सावधानी बरतनी है। और देखिए इसमें कहाँ बदलाव, देखिए ये पूरे के पूरे। तो आप अब इसके बाद में जो दीर्घ उ वाले हैं उनमें भी देखिए कोई जान, अब देखिए यहाँ अंतर इतना है कि इसमें छोटा उ है, ह्रस्व है, तो यहाँ दीर्घ है, और वही का वही है, कहाँ बदलाव होते, ये पूरा। तो एक बार हमको उसकी प्रकृति का उच्चारण करना, हमको प्रत्यय का उच्चारण करना हमको सीख लेना है प्रकृति के साथ। अच्छा, अब देखते हैं, अब बात आती है सर्वनामों की। ऐसे कई और भी हैं, कम समय में, है ना, ये आपको एक सांकेतिक है, और भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ओ का, ओ से उच्चारण होने वाले, जैसे आखिर में ओ निकलता है, ए निकलता है, ऐसे उच्चारण वाले शब्द भी आएंगे, उनके रूप भी हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सर्वनाम में 27 प्रकार के हैं, कुछ मैं यहाँ ले रहा हूँ। जैसे सब, सब को हम सब्बो बोलते हैं, जैसे बुद्ध को बुद्धो, सब को सब्बो, इसमें आ दो। अब वहां बुद्ध को बुद्धं, यहाँ सब को सब्बं, देखिए यहाँ बुद्धे, वहां ए भी आ रहा था और आ भी आ रहा था, यहाँ देखो सब्बे, यहाँ सब्बे, तो यहाँ बस इतना ध्यान रखना, ये एकार ही है। अब ये इसी में आता है शब्द के साथ। और यहाँ देखिए ए ना आ गया, बुद्धे न, सब्बे न, ए ही, ए भी, ए वैसे ही हो गया आकारांत के जैसा। देखो अस्य, यहाँ चतुर्थी में आ गया, यहाँ ए संग ए सानंग, है ना, ये प्रयोग यहाँ देखेंगे। अच्छा, अमहा, अस्मा, ये पंचमी में ये मिलता है, और ए ही, ए भी, और ये अस्य ना, ये अस्य तो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा षष्ठी के लिए, तो हमेशा मिलेगा ए संग और ए सानंग। देखिए इनमें भी चतुर्थी और छठी, है ना, एक जैसी आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें सप्तमी, सप्तमी में भी ये अमही, अस्मि और एसु हो जाता है। इसमें अब एक शब्द और, जैसे शब्द का रूप चलते हैं, अब पुब भी शब्द के जैसा होता है, हल्का सा इतना बदलाव करना है कि इसके प्रथमा का जो अनेक वचन है ना, वहां दो रूप देखने को मिलते हैं। तो जैसे यहाँ तो ए और आ जुड़ जाता है बस, तो पुब का जैसे यहाँ पर सब का सब्बे हुआ है, तो पुब का पुब्बे होगा, साथ में एक और हो जाएगा सब्बा, उसके जैसा, जैसे बुद्ध के जैसा बुद्धा, है ना, पुब्बा, तो पुब का पुब्बा भी हो जाएगा, पुब्बे भी बनेगा और पुब्बा भी बनेगा। तो बस इतना, और शेष वही एक जैसे हैं, और कोई ज्यादा बदलाव नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं है। अब देखते हैं ओ, है ना, तो एक का प्रयोग करते हैं, को का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में को, है ना,
तो हिंदी में भी हम बुंदेली में भी प्रयोग करते हैं। को है, को आगा, को चलोगा, को ये पाली का शब्द है। और तो यहाँ को और के ये बहुवचन वाला है। के आखिर में ए उच्चारण है ना, तो के ना। और यहाँ देखिए अंग वैसे ही वैसे हैं और इसमें ज्यादा अंतर ही नहीं है। वैसे ही जैसे हम उसमें लिंग के कर रहे थे उसमें सर्वनाम संज्ञा में, तो संज्ञा के लिए जो नाम रूप कर रहे थे नामों में, तो यहाँ पर हम सर्वनाम में भी वही कर रहे हैं। तो नाम और सर्वनाम के ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ एक आप देखेंगे सप्तमी में एक वैरायटी आपको थोड़ा देखने को मिलेगी, अमही, अस्मि, इमही, इस्मिंग ना। तो ये अब प्रयोग देखने को मिलते हैं। ऐसे ही पुल्लिंग में सो, यहाँ थोड़ा ये इसको सावधानी रखनी है। ये सा वाला जो रूप है सो, इसमें बहुत सारी वैरायटी हमको देखने को मिलती है। तो सो, यो, सा का या भी हो जाता है, और ते अथवा ने प्रयोग देखने को मिलेगा। इसका प्रयोग कर सकते हैं ने, उसने, है ना, तो ने भी मिलेगा। इसी प्रकार से तंग, नंग, तंग बुद्धं, है ना, उस बुद्ध को, इस प्रकार से तो तंग आता है या नंग, है ना, देखने को मिलता है। तो ऐसे तेन, है ना, तेन बुद्धेन, ये विशेषण है ना, तो ये क्योंकि सर्वनाम है, तो इस प्रकार ते ही, ने ही, ते भी, ने भी, इस प्रकार से ये भी देखेंगे। और चतुर्थी में देखिए तस्, नस, अस, ये वैरायटी आपको देखने की, ता के साथ ना हो जाता, क्योंकि यहाँ देखो ता की जगह पर ना हुआ है, तो ये देखने के लिए अस। ऐसे ही तेसंग, निसंग, तेसानंग, निसानंग, ऐसे ही तमहा, नमहा, अमहा, तस्मा, नस्मा, अस्मा। देखिए इसमें ये बहुत सारे तो पहले ही वो जो नाम थे, नाम की जैसे हैं, है ना, प्रयोग होते हैं। अब ते ही, ने ही, ते भी, ने भी, तो ये प्रयोग देखने को मिलते हैं। इनका उच्चारण ऐसे करना है। ये छठी में देखिए तस्य, नस्य, अस, देखिए वही आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ चतुर्थी में भैया तस्य, नस्य, अस एक रूप है। कैसे ते संग, ने संग, ते सानंग, ने सानंग, तो देखिए चतुर्थी का ऐसे ही। तो ये सही, ये सप्तमी में देखिए ये, हाँ, तम ही, नम ही, अस्मि, क्योंकि ये ता की जगह पर ना हो रहा है, इसलिए ये वैरायटी बढ़ रही है। और आ भी हो रहा है, ता, ना और आ, इसलिए इसके पढ़ने दो। हमने और जगह इसको दो ही रूप में पढ़ा, है ना, आम ही, अस्मि, दो ही पढ़े। अब इसमें ता हो गया तो तम ही, ना हो गया तो नम ही, आ हो गया तो अम ही। इसमें ये तेसु, नेसु, ये बहुवचन वाला प्रयोग है, तो अनेक वचन वाला। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में कुछ नहीं, सिर्फ पहली जो पठमा है उसमें ही जो द्वितीया के जैसे पठमा में प्रयोग करना है हमको। और यहाँ ये तानी, नानी, इस प्रकार से प्रयोग, है ना, करेंगे। तो ये अब ये और सब वही के वही हैं। इस प्रकार से ऐसे ही जब स्त्रीलिंग में होता है तो ये जो हम देखे थे वहां लता, तो लता के जैसा यहाँ पर सा और स्या हो जाता है, ठीक है। तो क्षमा चाहता हूँ, एक मिनट में फोन आ रहा है, मैं जरा उनसे बोल दूँ एक मिनट, हाँ, एक क्लास के बाद में। तो अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, परीक्षा शाखा से था इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। तो ये हम ये प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सा और स्या, इसमें दो रूप देखने को मिलेंगे और दो रूप के हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, और ये बहुवचन में ता, ना, तायो, नायो, तो इस जो लता था, लता के जैसा
प्रयोग इसमें हम करते हैं। और देखिए वैसे ये है ना, तंग, जिस प्रकार ता का ना पुल्लिंग में हो रहा है, ऐसे ही यहाँ स्त्रीलिंग में भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये देखते हैं। और ये सारे के सारे जैसे लता में प्रयोग कर रहे थे, देख रहे थे, वैसे कि वैसे हमें इसमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं आगे। अब इसमें सब्बा, स्त्रीलिंग का सब्बा है, तो जैसे वहां सब्य था तो सब्य का सब है ना, तो सब्य हो रहा था। अब यहाँ देखिए सब्बा स्त्रीलिंग का, इसलिए आ है लास्ट में, तो वैसे के वैसा है। यहाँ अंग है, देखिए आय है, तो इसी प्रकार से ता के जैसे ही प्रयोग में। असल में क्या है कि विविधता का, और तो इसको जब हम तुलनात्मक लिखेंगे और उच्चारित करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये स्पष्ट हो जाते हैं। बस इनमें अधिकतर प्रयोग ये देखने को आपको मिलते हैं, है ना, तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठी का। तो इसी प्रकार से अब ऐसे जैसे था का, लता, सा, का, तो अब का, या, इस प्रकार से इसमें भी हम वैसे के वैसे प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें थे, देखिए आ, आयो, अन, आ, यो, आयो आदि थे, उसी प्रकार से देखो इसमें ये भी का की तरह है। तो अब आगे हम देखते हैं सभ्य का ये नपुंसकलिंग के प्रयोग। इसमें तो बस इतना सा अंतर है कि पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं, सिर्फ इसमें आनी और देखो ये आनी प्रयोग होता है, और वही के वही है, कोई अंतर नहीं है, पुल्लिंग की तरह एक जैसे सभ्य के प्रयोग। तो इसी प्रकार से किंग और या, इसमें भी वही ध्यान रखना है। तो जो ऐसे सभ्य में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में ये हम यहाँ अंग था, यहाँ इंग और जोड़ गया, बस किंग का देखिए किंग, और तो ये या का यंग इसको हो जाएगा, तो ऐसे ही, और ये बस, और शेष वही सभ्य की तरह प्रयोग है। तो इसमें भी ये प्रत्ययों में उच्चारण में कोई यहाँ इस विविधता का हमको ध्यान रखना है। अम ही, अस्मि, इम ही, अस्मिन, तो ये अभ्यास जब हो जाएगा, क्योंकि हर जगह इस तरह के प्रयोग हमको करने हैं, देखने को मिलते हैं। अब इस प्रकार से ये, अब ये तो मैं बताया आपको संज्ञा यानी था नाम और सर्वनाम। अब इनका प्रयोग मैं आपको दिखाता हूं कि प्रयोग कैसे हुआ। आप देखते हैं कहाँ गया, महामंगल सूत्र मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो महामंगल सूत्र में ये सारे के सारे शब्द और अधिकतर प्रयोग हमको देखने को मिलते हैं। तो मंगल सूत्र देखिए, हाँ देखिए, इसमें देखेंगे जो अभी हम देखे हैं। अब देखिए जो या का कहे थे ना, यंग मंगलंग, देखिए प्रयोग ये जो नपुंसकलिंग, तो यंग मंगलंग, और ये संख्या हम कल सीखे थे, द्वादश ही चिंतायिंसु सा देविका, ये बहुवचन का है। अब देवक का, देव का, तो ऐसे सोत्थानं, है ना, नाधिगच्छन्ति अट्ठतिंसंच मंगलं, देखिए मंगलं, ये अब मंगल का नपुंसकलिंग प्रयोग, तो ये आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही देशितं, देवेना, इसमें देखिए ये देवेना, ये आपका तृतीय है ना, तृतीय का प्रयोग है। सब पाप विनाशनं, विनाशन, तो ये देखिए ये द्वितीय का विनाशनं। सब लोक हितत्थाय, अत्थाय, ये आप देखिए चतुर्थी को के लिए न, सब लोग हितत्थाय, सब लोग के हित के लिए, है ना, हितत्, तो ये अच्छा, या मंगलं तं भड़ामहे, ये तो क्रिया है, मंगलं तं, यहाँ देखिए मंगलं ये विशेषण है, और ये यहाँ पर सर्वनाम है, तो तं मंगलं भड़ामहे, उस मंगल को कहते हैं। इसी में एवं मे सुत्तं,
इस प्रकार से मैं ना सुत्तंग, मैंने सुना है। देखिए मैं, यहाँ मेरे द्वारा, ये अहम का तृतीया का प्रथम है ना, एक वचन है। सुत्तंग ये नपुंसकलिंग, तो सुत्तंग ये क्रिया है, ये सुत्तंग सुत्तंग हो जाता है। अब देखते हैं इसमें एकं समयं, देखिए समय एक, और समय क्योंकि ये नपुंसकलिंग का है तो इसके साथ एक का प्रयोग हुआ है, तो ये नपुंसकलिंग में आया है। तो एकं समयं भगवा सावत्थियं, है ना, सावत्थी, ये सप्तमी में आ गया। देखिए यंग सावत्थियं, सावत्थी ना, इकारांत था ना, तो रत्तियं, रत्ती, ऐसे ही सावत्थियं, सावत्थी। विहारति जेत वने, अब देखिए वन था अकारांत का, तो ए आ गया। देखिए वहां पढ़े थे हम, सप्तमी का एक वचन ए आता है, तो ए या अस, तो या नंग ना, इम ही अस्मि, ये प्रयोग होते हैं यहाँ। जेत बने अनाथ पिंडिकस्य, देखिए अनाथ पिंडिकस्य आरामे, ये सब है ना, जो छठी पढ़े थे है ना, छठी अनाथ पिंडक में अस आ गया, आरामे, तो ये देखिए सप्तमी आ गया। अब कुछ इसमें आपको देखो वो आएंगे, ये अव्यय है, अथ ये तो अव्यय है, आगे पढ़ेंगे अव्यय। खो ये अव्यय है, खलु है ना। अन्यतरा देवता, देखिए ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है ना, तो अनेक वचन जिनको कहते हैं। अभिखंताय है ना, तो अभिकंताय, अभिक्रंताय, अभिक्रमण के लिए अभिक्रांत, ठीक है, तो यहाँ ये चतुर्थी आ गया। रत्तिया है ना, तो ये देखिए, तो आप देखिए अभिखंत वर्णा है ना, तो अभिकांत वर्णा है ना, तो ये अभिकांत वर्ण। अब और केवल कपंग, देखिए कि जेत वनंग, तो इस प्रकार से ये सारे अधिकतर हम जब देखते हैं इस मंगल सूत्र में, नाम और सर्वनाम 95% और अन्य 5%, तो ये सारे के सारे इसमें हम अभ्यास कर सकते हैं। अब तो इसमें ये देखिए जेतवनंग ओभा सेत्वा ये ना, देखिए ये ना आ गया है ना, तो ये ना, ये यहाँ से के ना, से यानी प्रयोजन, जिस प्रयोजन से भगवा तेना उपसंकमी है ना, तो ओभा सेत्वा जेतवनंग ओभा सेत्वा, जेतवन में आकर के, अच्छा देखिए भगवा तेन उपसंकमे, तो उसका उपसंक्रमण किया, अब वहां पर आए। अब उस संकमित्वा वहां आकर के भगवंतं अभिवादित्वा, भगवंतं देखिए आ गया, अभिवादित्वा है ना, तो भगवंतं, भगवंत द्वितीय आ गया, अभिवादित्वा ये क्रिया है। एकमंतं, एकम अंतं, ये एक और, ये नपुंसकलिंग का है, एक किनारे। 88 है ना, स्थित हो गया, तो क्रिया है। एकम अंतं स्थिता, एक और बैठकर है ना, बैठा हुआ। खो सा देवता, बैठे हुए है ना, वाय देवता। भगवंतं गाथाय, भगवान से गाथा के लिए है ना। अध्यवासी है ना, तो अध्यवास, तो उसके बोले, उनसे निवेदन किया। अब भगवान से, तो सा देवता भगवंतं गाथाए अध्यवासी, इस प्रकार से गाथा बोले देवता। क्या बोले, तो इसमें आप नाम का प्रयोग देखेंगे। बहु देवा मनुष्याच, देखिए ना, और देवा देवता बहुवचन का, मनुष्य मनुष्य, देखिए यहाँ जो प्रयोग कल बताया था, जो दुर्बल ध्वनियां हैं उनका प्रयोग, तो यहाँ मनुष्य, मनुष्या होता संस्कृत में, तो ये या का सा हो गया, मनुष्य। बहुत से देवता मनुष्य च मंगलानी, देखिए मंगलानी है ना, अचिंतयुं, तो मंगल का चिंतन किया, तो मंगल के बारे में सोचे, तो ये मंगलानी, ये नपुंसकलिंग का प्रयोग। अब आकांक्षमाना सोत्थानं, जो आकांक्षमाना थे, आकांक्षा जिनको थी, वो कौन, देवा मनुष्य। सोत्थानं है ना, वो ही मंगलमुत्तमं, तो उत्थान के लिए और उनकी उन्नति के लिए, वो ही आप कहिए, बोलिए मंगल, उत्तम मंगल बताइए। तो कैसे उत्तम मंगल होगा,
तो ये यहाँ उत्तम मंगल का निवेदन इसमें होता है। अब इसमें देखते हैं सारे की सारी, देखिए इसमें आपको क्रिया बहुत कहाँ देखते हैं, देखिए असेवना है ना, तो सेवन ना करना, चावालानंग, तो ये यहाँ देखिए आ गया छठी का अनेक वचन, तो बालानंग च असेवना, जो बाल बुद्धि हैं, जो अल्पज्ञ हैं, उनकी असेवना है ना, उनका संगति ना करना। पंडितानंच सेवना, और जो ये देखिए छठी का गए पंडितों के संगति, सेवना संगति। पूजा च पूजनीयानंग, और जो पूजनीय है, जो ये भी छठी का आ गया पूजा। एतंग मंगलम उत्तमं, यही उत्तम मंगल है। तो ये तो यहाँ देखिए छठी का प्रयोग हुआ है इसमें, बालानंग, पूजनीयानंग और पंडितानंग। आगे देखते हैं पति रूप देशवासो च, है ना, तो जो प्रतिरूप देशवास, पुब्बे च कत पुण्यता, है ना, और पूर्व के किए पुण्यों के द्वारा, तो प्रतिरूप देशवास अनुरूपता। अब देखिए यहाँ प्रति इसमें रा लगा देंगे, क्योंकि रेप का जो रा का लोप हो जाता है कई जगह यहाँ, तो ये हिंदी का हो जाएगा प्रतिरूप देशवासो, देशवास यानी अनुकूल देश का वास निवास करना, पब्बे च कत पुण्यता, और पूर्व में किए हुए पुण्यता से। तो यहाँ देखिए तृतीय आया कत पुण्यता। अच्छा, और अत्त सम्मापन धी च, है ना, और आत्म सम्मापन धी। अत्त देखिए यहाँ अत्त जो कहते ये माँ ता के हिसाब से बदल गया, तो अत्त है ना, आत्म होता है, अगर यहाँ माँ कर देंगे तो आत्म, तो अत्त सम्मा, है ना, प्रणधि, तो प्रणधि इसमें राज जोड़ गया तो प्रणधि हिंदी का हो जाएगा अत्सम्मा प्रणधि। तो स्वयं का सम्यक रूप से प्रदर्शित होना, जानना, समझना। एतंग मंगलम उत्तमं, अपने आप को जानना। तो इस प्रकार से प्रतिरूप देशवास और किए हुए पुण्यों की जो है ना पुण्यता है, और अपने आप को परखना, जानना, समझना और नियंत्रित करना, ये यही उत्तम मंगल है। इस प्रकार से ये देखिए ये नपुंसकलिंग के तो प्रयोग आपको देख ही रहे मिल रहे हैं, सब जगह मिल रहे हैं आपको, और पुल्लिंग के भी मिल रहे हैं, स्त्रीलिंग के भी मिल रहे हैं, और उनकी विभक्तियां ही मिल रही हैं। अब देखिए बाहु सच्चंचा से पंच, अब देखिए यहाँ जो कल बताया था सत्य, चा की जगह पे या कर दीजिए तो सत्य हो, है ना, और ये चा ता में बदल जाएगा, तो पहले सत्य है ना, तो सच। बाहु सच्चन ये नपुंसकलिंग, सिपन ये शिल्पन, शिल्प का, ठीक है, तो ये ला का पा हो गया तो शिल्पन, है ना। तो यहाँ बिनायो देखिए पुल्लिंग का है, च सुशिक्षित है ना, और शिक्षित, है ना, तो सुशिक्षित, तो ये खा में बदल गया है, सा का खा हो गया है, सुशिक्षितो, का और सा मिल करके छावत, जो वो हम लिखते हैं कक्षा वाला छा, है ना, सुशिक्षितो, ये पुल्लिंग का एक वचन हो गया। सुभाषिता देखिए स्त्रीलिंग आ गया, च या वाचा ये स्त्रीलिंग के, स्त्रीलिंग में सुभाषिता या वाचा, या ये सर्वनाम है, वाचा ये है ना ये नाम है, और सुभाषिता ये उसका विशेषण है, तीनों यहाँ आ जाते हैं। ये तंग मंगलम उत्तमं, यही उत्तम मंगल है। अब इस प्रकार से इसमें और देखते हैं माता, ये माता वाले रूप चलते हैं। माता देखिए पितु, है ना, पिता, उपठान, है ना, तो उपठान, तो माँ, और पुत्र दारस संग हो, तो माता पिता का उपस्थान, और पुत्र दारस संग हो, और पुत्र दारा, पुत्र यहाँ रा का ता हो गया है तो पुत्र हो जाएगा, दारा जानते हैं, और ये छठी में हो गया तो दारस्य, है ना, और ये आनंग आया है ये बहुवचन में, छठी का बहुवचन, क्योंकि माता पितु, है ना, उपठान, तो माता पिता, तो इनके हिसाब से आया। और यहाँ पर देखें संग हो, संग, है ना, तो उनके साथ रहना। अब अनाकुला च कम्मंता ये बहुवचन के हैं ना, तो अनाकुला कर्म करते हुए और व्याकुल न रहने वाले, तो अनाकुला च कम्मंता, ये माँ का रा कर देंगे तो आप देखिए कर्म हो जाएगा, कम्मंता। ये तंग मंगलम उत्तमं, यही उत्तम मंगल है, ये नपुंसकलिंग में। अब दानंच धम्मचर्या च,
देखिए दानंग ये नपुंसकलिंग है ना, धम्म ये पुल्लिंग का, चर्या है ना, तो ये चर्या, अब ये साथ में समास हो गया है इसलिए स्त्रीलिंग में आ गया चर्या है ना, तो धर्मचर्या ये स्त्रीलिंग का है, तो धम दानंच धम्मचर्या च, ज्ञात कानंग देखिए छठी का है ना बहुवचन, ज्ञात कानंच संगहो उनका साथ है ना, तो जातियों का, परिवार के, वंश के लोगों का साथ रहना। अनवज्जानि कम्मानि, तो अब ये वज्ज यहाँ ध्यान करिए, जा को हटा दीजिए और रा में रा लगा दीजिए, वा में, तो हो गए व्रज। तो अनव्रज, तो व्रज माना होता है जो घर से निकल गया है, प्रव्रजित होना है, तो प्रव्रज्या आपने सुना होगा, तो ये अनवज्जा हो गया, जो लोग प्रव्रजित नहीं हुए, कम माने है ना, तो अनवज्जानि, या दूसरा कह सकते हैं यहाँ वर्ज, एक और यहाँ रा इसको हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा वर्जा है ना, वर्जित है ना, तो वर्जित वर्ज के अर्थ में भी होगा, तो अनवज्जानि यहाँ वर्जित के अर्थ में जो वर्जित कर्म नहीं है, ऐसे अनवर्जित कर्म यानी पुण्यमय कर्म ही वर्जित नहीं होते हैं और पापमय कर्म हमेशा वर्जित होते हैं। तो अनवज्जानि कम्मानि ये राख, तो कम्मानि कर्म ये नपुंसकलिंग के, ये तंग मंगलम उत्तमं यही उत्तम मंगल है। तो इस प्रकार से आरति विरति, देखिए स्त्रीलिंग के आरति विरति, तो इसमें आ हटा दे, रति समझ में आ जाएगा आपको, आरति क्या होता है, यानी रति जो नहीं है, रति से अलग आरति, विरति है ना, रति में भी लगा दीजिए विरति, पापा है ना, तो और पाप, मद्यपाना और मद्यपान, देखिए मद्यपाना च संयमो, तो ये देखिए इसमें ये आपका पापा बहुवचन है ना, अनेक वचन, ये एकारांत, और ये मद्यपाना ये आपका मद्यपान का मद्यपाना हो जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से च संयमो ये, और संयम ये आपका अकारांत ये बहुवचन, तो है ना, अपमादो अपमाद, ये देखिए अकारांत जब बुद्ध होता है ऐसे अपमादो, ऐसे संयमो, ऐसे ही धम्मेसु, अब देखिए सु आ गया, ये सप्तमी का एक वचन है ना, और अनेक वचन, सप्तमी का अनेक वचन, जो सु आता है तो अनेक वचन है ना, तो धम्मेसु एतं मंगलम उत्तमं यही उत्तम मंगल है। अब आगे देखिए इसमें गारवो, गारव गारव है ना, तो ये गौरव का गारव हो जाता है, ये ओ हो गया, बुद्धो सब्बो है ना, तो बुद्धो, और इस प्रकार से है गारव का गारवो, देखिए निवातो ये इसमें संतुष्टि इकारांत, कत पुण्यता आकारांत, कालिये न ये तृतीय तृतीया का है, कालिये न काल के से, तो गारव गौरव निवात है ना, तो और निवृत्ति और संतुष्टि और पुण्य का कार्य करना, और कालीन समय से धम्म सवणंग, और धम्म का देखिए धम्म ये आ गया, धम्म सवणंग ये श्रवण है ना, सब है ना, तो श्रवण करना सुनना, तो धम्म से यहाँ ये धम्म सवणंग, तो धम्म सवणंग, तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो धम्म का श्रवण करना, कालीन समय पर धर्म श्रवण करना, ये तंग मंगलम उत्तमं यही उत्तम मंगल है। अब देखिए इसमें खंती इकारांत आ गया, शांति है ना, शांति का खंती होता है, सोवचस्सता है ना, और तो और अच्छे बोलना है ना, तो सोवचस्सता, और सु ये अपन जो सु होते हैं सु अच्छे है ना, और वचस्सता सु का सो हो गया है, सो वचस्सता अच्छे बात बोलना, शांति अच्छे संवाद करना, प्रेम से बोलना, श्रवणानंच ये, और ये छठी का आ गया, और श्रवणों का दर्शनं दर्शन करना, जो हमारे श्रवण है, जो हमारे भिक्षु लोग हैं उनका दर्शन करना, उनसे मेलजुल रखना, कालेन धम्म साकंछा साकच्छा है ना, और समय पर तो ये साकंछा एतं मंगलमुत्तमं यही उत्तम मंगल है। तपोच ये पुल्लिंग, ब्रह्मचर्यंच ये ब्रह्मचर्य ये आपका है ना नपुंसक लेकर देखिए, और आर्य सच्चाना दर्शनं और आर्य सत्यों का दर्शन ये नपुंसकलिंग, निब्बान सच्ची क्रिया और निब्बान का साक्षात्कार करना, तो ये साक्षी क्रिया स्त्रीलिंग कार्य,
एतं मंगलमुत्तमं। अब यहाँ देखिए, इसमें आधा सा जोड़ दीजिए, फुट्ठस्य स्फुटस्य, स्फुट जानते हैं साफ साफ, है ना, तो फुट्ठस्य लोक धम्मे ही, है ना, तो जो कुछ दिखाई दे रहा है मौजूद है लोक धम्मे ही, लोक धम्मे। अब देखिए धम्मे ही आ गया, ये जो कहा ये ही कहाँ आया था, ए ही तृतीया, है ना, तो या अथवा सप्तमी में, तो धम्मे ही। चित्तं यस्य न कंपति, तो फुट्ठस्य, है ना, तो लोक धम्मे ही, लोक धम्म में, है ना, चित्तं यस्य न कंपति, जिसका चित्त कांपता नहीं है। तो यहाँ पर तो यस्य, ये देखिए या का आपका छठी का, तो चित्तं ये नपुंसकलिंग का। तो जो कुछ एक लोक धम्म में, लोक व्यवहार में देख करके जिसका चित्त कांपता नहीं है, संसार के सब इस प्रकार से लोग दुखमय हैं, उनको देख करके जिस प्रकार से किसी का मन चित्त नहीं कांपता, जो सोचता विचारता नहीं है, अशोकं विरजं खेमं, है ना, तो इस प्रकार से जो यानी अनासक्त चित्त का कांपना दो तरह का होता है, देख करके और दुखी होना, अथवा देख करके अत्यधिक उसके प्रति लालायित हो जाना। और चित्त जिसने साध लिया है वो दोनों से मुक्त रहता है और लोक हित में लगा रहता है। इस प्रकार उसके लिए अशोकं, है ना, तो ये देखिए विरजं खेमं, ये सारे के सारे नपुंसकलिंग में, जिसको शोक नहीं है, जिसका रज, है ना, जिसका राग नहीं है, जिसका क्षेम है, ये तंग मंगलम उत्तमं, ये उत्तम मंगल है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं, एतादिशानि कत्वान, देखिए नपुंसकलिंग का आ गया, एतादृशानि, इस प्रकार के सारे जो व्यवहार हैं अपने अपराजिता, ये आ निकाल लेंगे तो सबत्थम अपराजिता, तो सारे के सारे जो अर्थ हैं, है ना, जो उनकी कामनाएं होती हैं उनके अपराजित होती हैं। तो कैसी कामनाएं, यानी जो इस प्रकार से उनके सारे जो मंगल कामनाएं हैं वो सारे सबत्थ सोथिंग गच्छन्ति, और सारे के सारे जो अर्थ हैं उनकी अभिलाषाएं हैं, यानी सात्विक जो अच्छी मंगल कामनाएं हैं, है ना, सोथिंग गच्छन्ति, उत्थान को प्राप्त होती हैं और पूरी हो जाती हैं। तं तेषं मंगलमुत्तमन्ति, और उसको तेषं, यहाँ देखिए आ गया तेषं छठी, है ना, उसको मैं उनका मंगल, उत्तम मंगल कहता हूं। इस प्रकार से यहाँ इसमें आप देखते हैं कि नाम, सर्वनाम, लिंग, वचन, सारे के सारे इसमें आपको एक जगह पढ़ने को मिल जाते हैं। तो इसका अगर हम रोज कम से कम अभ्यास कर लेंगे तो इसमें हम इसको भली भांति जान जाएंगे। और संस्कृत का पाली का जो संभाषण है, इससे हमारा 5% हमारे शब्दावलियां हमको मिल जाएंगी। तो जो मैं कल कहा था कि 5% शब्दावलियां आपको मिलेंगी, और वो शब्दावलियां आपको प्रयोग करनी है, उच्चारण करनी है, उनका अभ्यास करना है और पाली सीखने में आगे बढ़ना है। तो अब आपको कुछ जानना है, समझना है, पूछना है, तो आपके लिए खुला है। और सर इन लोगों को अनम्यूट कर दीजिए तो लोग अनम्यूट होकर के पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरलतापूर्ण आपने आज का पाठ ले लिया है। बहुत ही कुशलतापूर्ण आपने इस मंगल महामंगल सूत्र से जो लिंग है, वचन है, यहाँ तक की विभक्तियां भी आपने बताई। बहुत ही सुंदरता से आपने ये अध्यापन किया है और सिखाया है। आशा करता हूँ सभी पाठकों को जो सीखने आए हैं उनको समझ में आया। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या किसी को कुछ क्वेश्चन है
या किसी को कुछ मालूमात करनी है तो कृपया आप अनम्यूट करके पूछिए। मैं प्रफुल्ल जी सर को मैं विनती करता हूं कि वो कुछ शब्द रखे आज के सेशन में। जी जुम्बारी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और विशेष साधुवाद। साधुवाद है आज डॉक्टर रामहित गौतम जी ने इतने विस्तार से आज का पाली अध्यापन किया है, पाली पाठ जो है पढ़ाया है, बताया है। तो यह वस्तुतः बड़ी ही दुर्लभ चीजें हो गई है भारत में विशेषतः, क्योंकि पाली अध्ययन के लिए सुविधा बहुत ही कम है। और ऐसे स्कॉलर यहाँ आकर पढ़ा रहे तो सभी उपासक उपासिकाओं के लिए, पाली जिज्ञासुओं के लिए यह एक बड़ा ही दुर्लभ और उपयोगी करने योग्य समय है, अवसर है। इसका हमें लाभ लेना चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न यह है कि हम नए हैं और कैसे इस तरह से हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी से हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि जब हम शुरुआत में कोई अध्ययन करते हैं, थोड़ी शुरुआती कठिनाई तो आती ही है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी चीजों को हम अपने मानस पटल पर इकट्ठा करते जाते हैं, संग्रहण करते जाते हैं, तो जो है वो चीजें जैसे ज्ञात हो जाती है, फिर धीरे धीरे अज्ञात चीजों की ओर बढ़ते हुए फिर यह शिक्षण हमारे लिए सुलभ होने लगता है, सरल होने लगता है। वो चीजों को हम धीरे धीरे जानने लगते हैं। तो ये जो चीजों को हम ध्यान रखें कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार उसका अध्ययन करने से वे चीजें हमें ज्ञात हो जाती है। चूंकि पाली के बारे में सामग्री और अध्ययन यह कम ही है, अतः हमें बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं और बार बार जैसे कि इसमें लिंक दी जा रही है, तो आपको 3 चीजें करना चाहिए फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है प्रदत्ताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की व्याख्यान मालाएं, संगोष्ठियां और संगायन इत्यादि के कार्यक्रम जो है निरंतरता से चलते रहते हैं। इसलिए आप जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम को आप डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम एक बहुत ही अच्छा ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो पुराने पाली शिक्षण के जो वीडियो पाली दर्शन यूट्यूब चैनल पर है, उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां से दोनों तरफ से भी स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ आप शिक्षण भी प्राप्त करेंगे और वहां से भी सीखेंगे, तो आपको चीजें बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। तो पाली दर्शन यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पुराने पाठों को भी देख सकते हैं। बहुत ही सुलभ है ये तो। समझिए कि पाली शिक्षण में अपने आप में सोशल मीडिया ने एक क्रांति कर दी है, तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहते हैं कि learnpali.in नाम की एक अभिनव वेबसाइट बनी है और उस वेबसाइट में पाली सीखने के सभी प्रकार की चीजें वहाँ उपलब्ध है। जैसे कि कुछ बुक्स है, सरल सरल किताबें हैं, तो वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। विभक्तियां वहाँ से प्राप्त करते, जैसे कि सर ने आज पढ़ाया है, उन विभक्तियों को भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस उसमें रखे हैं, बहुत सारे जो है पोस्टर्स और चित्र और बहुत विविध प्रकार की अध्ययन सामग्री वहाँ उपलब्ध है। तो ये 3-4 चीजों को यदि आप करते हैं तो आपके पास अध्ययन सामग्री भी होगी, लर्निंग मटेरियल हो जाएगा और टूल्स भी आपको अवेलेबल होंगे। और जैसे कि हमारे अध्यापक बंधु, आचार्य बंधु पढ़ा ही रहे हैं, तो यह भी एक अच्छा समय है। इन सभी चीजों का आप उपयोग करके बहुत आसानी से पाली सीख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इन सभी चीजों से महत्वपूर्ण है धैर्य। आपको धैर्य पूर्वक सीखना चाहिए कि कोई चीज यदि समझ में नहीं भी आई तो उसे छोड़ना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है।
यह धम्म का मार्ग है। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। सफलता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके हाथ लगेगी। तो धैर्य सबसे आवश्यक है। चाहे पढ़ाई और बाकी सब चीजें अपनी जगह है, पर धैर्य को मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। आप धैर्य पूर्वक पढ़े और बिना निराश हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ते चलिए, आपको सफलता मिलेगी। और सभी को बहुत बहुत मंगल मैत्री, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है जो पीड़ा का, कष्ट का समय है, यह सभी के लिए जल्दी ही समाप्त हो और सभी के जीवन में आशा, खुशहाली और सुख शांति प्रशस्त होवे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। साधु 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 सर जी, बिल्कुल ही आपने सही कहा, सही बताया कि धैर्य जितना अच्छा है, धैर्य जितना बहुत हमारा प्रगल्भ होगा, पुष्ट होगा, उतने ही हम ज्यादा सफलता पाएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध ने ही कहा है, जहाँ धैर्य है वहाँ ध्यान है, और जहाँ ध्यान है वहाँ ज्ञान है। नत्थी ध्यानं अपय्यस्य पय्या नत्थी अजायतो। जितना प्रज्ञावान बने उतना ही ध्यानवान बनता है, और जितना ही ध्यानवान बनेगा उतना ही प्रज्ञावान बनता है। इसी ढंग से हम बुद्ध की वाणी को आत्मसात करके हम पाली सीखेंगे, पाली जानेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। इसी श्रृंखला के आगे बढ़ते हुए कल का मैं आप सभी को निवेदन देता हूं कि कल आप इसी तरह से सभी प्रतिभागी हमें सहकार्य करें, इस ज्ञान का लाभ उठाए। इसी के साथ धम्मपालन के साथ हम मैं विशाखानंद जी हमारे मित्र, उनको मैं विनती करता हूं कि आज के सत्र के जो धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद जुम्बार सर। आज अध्ययनशाला के दूसरे दिन रामहित गौतम सर द्वारा जो संज्ञा सर्वनाम शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से विभक्तियों में किया जाता है और महामंगल सूत्र में उसका किस प्रकार से बड़ा ही विस्तार पूर्वक सभी चीजों का वर्णन है, तो ये सर ने बड़ा ही सरलता पूर्वक जो है अपना अध्ययन कार्य हम सभी के समक्ष रखा। और मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग सीख रहे हैं उन्हें महामंगल सूत्र से बहुत सी जानकारियां आसानी से सीखने को मिल जाएगी। तो मैं जो है हेतकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से हम सभी अध्ययनकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और अपना अध्ययन कार्य किया। इसके पश्चात मैं जितने भी उपासक उपासिकाएं जो इस अध्ययनशाला में उपस्थित है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे लोग बड़े ही उत्साह के साथ प्रश्न करते हुए लोगों से, सर से अपनी समस्याओं का समाधान लेते हुए जो है इस अध्ययनशाला में लगातार जुड़े हुए हैं। अंत में मैं जो हमारे कुशल संचालक महोदय है जुम्बाई सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे समय समय पर बीच बीच में जो है हमारे जो प्रशिक्षक है, जो हमारे जो अध्ययनकर्ता छात्र है, उपासक है, उपासिका हैं, उन्हें जो है उत्साहित करते रहते हैं। उन्हें अपने वचनों से, अपने बातों से जो है कि पाली भाषा के सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है हम लोग धम्मपालन गाथा के द्वारा जो है सत्र का समापन करेंगे। सब पापस्य कर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचेत परियोधपनं एतं बुद्धान शासनम् धम्मचरे सुचरितं नतं सुचरितं चरे धम्मचारी संसेति अस्मिन् लोके परं हितः न तावता धम्मधरो यावता बहुभासते यो च ब्रह्मी श्रुत्वान् कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति।
यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं तेन सत्यवज्रेन होतु मे जय मंगलम्। नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं तेन सत्यवज्रेन होतु मे जय मंगलम्। नत्थि मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं तेन सत्यवज्रेन होतु मे जय मंगलम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो, सभी का भला हो। धन्यवाद। साधु 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 साधु।